मुअम्मर गद्दाफी। जब भी ये नाम जहन में आता है तो एक ही तस्वीर उभरती है, मिडल ईस्ट का सबसे बेखौफ, सबसे निडर तानाशाह। लेकिन सवाल ये है कि उनकी इस बेबाकी, इस दुस्साहस के पीछे की असली कहानी क्या थी? सोचिए, सद्दाम हुसैन की मौत हो चुकी है, पूरा अरब वर्ल्ड मतलब सन्नाटे में है, और उस खामोशी के बीच गद्दाफी उठते हैं और अपने साथी अरब नेताओं को एक सीधी सीधी चेतावनी देते हैं। एक ऐसी चेतावनी जिसने सबको चौंका दिया। लेकिन जानते हैं इस पर बाकी अरब नेताओं ने क्या किया? हैरान करने वाली बात है, वो हंस पड़े। जी हाँ, उन्होंने गद्दाफी की इस चेतावनी को एक मजाक समझकर टाल दिया। लेकिन इतिहास को कुछ और ही मंजूर था, और हुआ वही जिसका गद्दाफी को डर था। सद्दाम हुसैन के बाद अमेरिका का अगला बड़ा निशाना कोई और नहीं बल्कि खुद मुअम्मर गद्दाफी बने। तो यही वो सवाल है जो आज हमें कुरेदता है। आखिर गद्दाफी में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत आई कहाँ से? कैसे एक अकेला शख्स दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर को चुनौती देने का साहस कर बैठा? और इस सवाल का जवाब गद्दाफी की जिंदगी में नहीं मिलेगा, नहीं। इसका जवाब छिपा है उनके देश लीबिया के इतिहास की गहराइयों में। ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है, बल्कि एक पूरी कौम की है, जिसके खून में सदियों से प्रतिरोध बहता आया है। अगर हम लीबिया के इतिहास को देखें तो ये हमेशा से बाहरी ताकतों के साए में रहा है। आज से करीब 1400 साल पहले हजरत उमर की खिलाफत के दौरान इसे फतह किया गया। इसके बाद लगभग 1300 सालों तक ये मुस्लिम हुकूमत का ही हिस्सा बना रहा, और फिर आया उस्मानिया सल्तनत का आखिरी दौर, जब वो कमज़ोर पड़ रही थी और इटली ने इस पर कब्जा करके इसे अपना उपनिवेश बना लिया। इटली का ये कब्जा ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, इसने लीबिया में आज़ादी की एक ऐसी आग भड़का दी, एक ऐसी जंग छेड़ दी जो सालों तक चली और जिसमें न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। और उस आज़ादी की जंग का, उस प्रतिरोध का एक चेहरा था, एक ऐसा नाम जो आज भी लीबिया के बच्चे बच्चे की जुबान पर है, उमर मुख्तार, वो महान नेता जिन्होंने इटली की ताकतवर फौज का डटकर सामना किया। लेकिन इस दिलेरी का, इस बहादुरी का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। उमर मुख्तार को पकड़ लिया गया और फिर सरेआम फांसी पर लटका दिया गया। उससे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो लीबिया के प्रतिरोध की आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। पर क्या सच में ऐसा हुआ था? क्या वो आवाज़ सचमुच खामोश हो गई थी, या फिर प्रतिरोध की वो चिंगारी अब भी कहीं राख के नीचे सुलग रही थी, बस एक मौके का इंतजार कर रही थी? कहानी हमें वापस ले चलती है उमर मुख्तार की फौज में। उस फौज में एक बहुत ही गरीब, एक गुमनाम सा सिपाही भी था। एक ऐसा सिपाही जिसका नाम इतिहास के पन्नों में शायद कहीं खो ही गया था। और फिर वक्त आगे बढ़ा। दुनिया दूसरे विश्व युद्ध की आग में झुलस रही थी, और उसी दौरान उसी गरीब सिपाही की एक छोटी सी मामूली सी झोपड़ी में एक नई सुबह होने वाली थी। उस झोपड़ी में एक बच्चे ने जन्म लिया, एक ऐसा बच्चा जो अपने साथ सिर्फ अपनी तकदीर नहीं बल्कि एक पूरी कौम की विरासत लेकर आया था। और उस बच्चे का नाम रखा गया मुअम्मर गद्दाफी। जी हाँ, वही मुअम्मर गद्दाफी, उमर मुख्तार की फौज के उसी गुमनाम सिपाही का बेटा। तो अब जब हम पूरी कहानी को एक साथ देखते हैं तो एक सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या गद्दाफी का वो दुस्साहस, वो बेबाकी सिर्फ उनकी अपनी शख्सियत का हिस्सा थी, या फिर ये उस सदियों पुराने संघर्ष की विरासत थी जो खून में मिलकर पीढ़ी दर पीढ़ी उन तक पहुंची थी?